Good morning, students. This is Uma Paliwal from Vardhaman Convent Higher Secondary School. We were reading lesson 3, The Great Banyan. ओके हम पढ़ रहे थे लेसन 3 द ग्रेट बनियन, है ना। बनियन ट्री के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। अभी तक हमने क्या रीड किया था कि जो ट्री बनियन ट्रीज़ होता है ना, वो बहुत ज़्यादा उसको प्लेंटी ऑफ स्पेस रिक्वायरमेंट होती है ना, उसको लगाने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है। ओके और अभी हमने ये रीड किया था कि जो बनियन ट्री होते हैं, है ना, व्हाट आर कॉल्ड एरियल रूट्स, है ना। वो उसकी जो रूट्स होती है ना, वो अपने आप में ही कई बनियन ट्रीज़ लगा सकती है, बनियन ट्रीज़ पैदा कर सकती है ना, और अपने आप में ही एक बनियन ट्रीज़ का फॉरेस्ट बना सकती है अगर उसको कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाए उसके साथ, है ना। तो आज हम उसके आगे से रीड करेंगे। नो वंडर द बनियन वॉज चूजन टू स्टैंड फॉर द हेयर ऑफ लॉर्ड शिवा, है ना। इसमें कोई चमत्कार की बात नहीं है कि जो उसकी जो रूट्स है ना, एरियल रूट्स निकलती है, उसको क्या कहा गया है, जटा भी कहा गया है ना। जैसे लॉर्ड शिवा की, भगवान शिव की, है ना, जटाएं होती है, वैसे उसे कहा गया है। The aerial roots of the banyan tree are like pillars supporting a great building. The children use these roots at swings and enjoy swinging, है ना। मतलब उन्होंने बोला है कि बनियन ट्री की एरियल रूट्स होती है वो बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए पिलर्स होते हैं, राइट। तो द चिल्ड्रन यूज़ दिस रूट्स एज स्विंग्स, है ना। तो जो चिल्ड्रन होते हैं वो इस रूट्स का यूज़ किस लिए करते हैं, झूला झूलने के लिए, है ना, और झूले को एंजॉय करते हैं। इफ़ यू डिस्ट्रॉयड द पिलर्स द बिल्डिंग विल फॉल एंड सो विल द बैनियन। अगर आप किसी बिल्डिंग की, है ना, अगर आप किसी बिल्डिंग को बना रहे हैं और उस बिल्डिंग की अगर आप जो पिलर्स है उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे तो क्या होगा, जो बिल्डिंग होगी वो गिर जाएगी, है ना, बिल्डिंग विल फॉल। सो और सेम ऐसा ही बनियन ट्री के साथ भी है, बिकॉज इट्स मेन ट्रंक इज़ नॉट वेरी डीपली रूटेड, है ना। बिकॉज इसकी जो ट्रंक होती है, मेन ट्रंक होती है ना, वो बहुत ज़्यादा डीपली नहीं होती है जैसे अदर ट्रीज़ की होती है ना, अदर ट्रीज़ की होती है वैसे इसकी डीपली नहीं होती है, ठीक है। इट नीड्स प्लेंटी ऑफ स्पेस टू पुट आउट इट्स सपोर्टिंग रूट्स। अब इसको क्या चाहिए होता है, प्लेंटी ऑफ स्पेस, दैट मीन्स एक लार्ज स्पेस चाहिए होता है फैलने के लिए, है ना। द गार्डन्स एंड बिजी रोड साइड्स विल नॉट डू बिकॉज इट नीड ट्वाइस द स्पेस द अदर ट्रीज नीड, है ना। हम इसको किसी रोड साइड वगैरह पर नहीं लगा सकते हैं, है ना, या हमारे घरों के आसपास, घरों के जस्ट पास में भी नहीं लगा सकते हैं, बिकॉज इसको बहुत ज़्यादा क्या चाहिए होता है, स्पेस चाहिए होता है अदर ट्रीज़ के कंपेरिजन में, ओके। This tree should not be planted close to a house, otherwise you might find a branch growing through your bedroom wall, है ना। अगर आप इसको अपने घर के जस्ट पास में लगाएंगे, अभी जैसे मैंने आपको बताया है ना, तो अगर आप इसको घर के जस्ट पास में लगाएंगे तो क्या होगा कि इसकी जो ब्रांचेस, रूट्स, वो एरियल रूट्स होती है ना, फिर इसकी जो नीचे की जो सपोर्टिंग रूट्स होती है वो क्या होती है, वो डीपली नहीं जाती है ना। जैसे बाकी रूट्स क्या होती है, बाकी ट्रीज़ की रूट्स वो डीपली जाती है, बट इसकी डीपली नहीं जाती। इसकी रूट्स कैसे फैलती है, ऐसे चारों तरफ फैलती है, ठीक है, अंदर गहराई में नहीं जाती है ना। सो अगर आप इसको अपने घर के जस्ट पास लगाएंगे, ठीक है, सपोज दैट ये आपका घर है, ठीक है, और यहाँ आपने ट्री लगाया है, तो इसकी क्या होगी, जो रूट्स होगी, है ना, वो अंदर ऐसे जाएगी, है ना। तो ये क्या होगी, आपकी बिल्डिंग को नुकसान पहुँचा सकती है ना। आप देखेंगे कि आपकी दीवारें क्रैक होने स्टार्ट हो गई है। इट इज़ ऑलवेज कूल, डार्क एंड शेडी बीनेथ अ बनियन ट्री, है ना। जो बनियन ट्री होता है वो कैसा होता है, हमेशा बहुत कूल होता है ना, मतलब ठंडा होता है। अगर आप उसके नीचे कभी जाएंगे, है ना, बनियन ट्री के नीचे जाकर बैठेंगे तो आपको बहुत ही ठंडक फील होगी। डार्क एंड शेडी, है ना, डार्क होता है ना, मतलब क्योंकि जस्ट बिकॉज बहुत ज़्यादा घना होता है बनियन ट्री, आपने देखा है ना, बहुत ज़्यादा घना होता है, तो क्या होता है कि जो सूरज की जो किरणें रहती है वो एकदम से उस जगह पर नहीं आ पाती है ना।
तो वो क्या रहती है, वो जो पेड़ रहते हैं मतलब उसकी इतना घना रहता है वो कि इतना नीचे उसकी जो सूरज की किरणें होती है वो आ नहीं पाती है ना, जिस वजह से वहाँ पर क्या रहती है, ठंडक रहती है। एंड शेडी है ना, मतलब वो छायादार है बहुत। ओके, एंड इट इज़ अ गुड ट्री फॉर क्लाइंबिंग है ना, और ये क्लाइंब करने के लिए भी बहुत अच्छा ट्री है, मतलब अगर किसी को पेड़ पर चढ़ना पसंद हो तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा ट्री है। यू कैन क्लाइंब इट्स ब्रांचेस विदाउट मच डिफ़िकल्टी एंड देयर इज़ नो डेंजर ऑफ फेलिंग ऑफ है ना। अगर आप इस पर चढ़ना चाहें तो आप किसी ज़्यादा बिना डिफ़िकल्टी के इस पर आसानी से चढ़ सकते हैं है ना, और इसमें गिरने का भी कोई ख़तरा नहीं होता है, बिकॉज़ क्योंकि वो जो बहुत ज़्यादा मज़बूत रहता है ना, ये बहुत ज़्यादा इसकी जो रूट्स निकली होती है वो भी बहुत ज़्यादा मजबूत रहती है ना। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट कम्फर्टेबल ट्रीज़ टू सिट ऑन है ना, और ये बैठने के लिए वहाँ पर उस पर चढ़कर बैठने के लिए भी बहुत ही कम्फर्टेबल ट्री है। One can lean against its brown trunk and read a book and nobody will trouble you है ना, मतलब अगर आप चाहें तो इस पर बैठ करके आराम से कंफर्टेबल बैठ करके बुक भी रीड कर सकते हैं ना, आपको इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। For you will be completely hidden by the broad shining leaves है ना, और आप जो उसकी जो लीव्स होती है उससे पूरी तरह से ढके होते हैं, तो आप वहाँ पर छुप करके भी बुक रीड कर सकते हैं। ओके, द बनियन इज़ ऑल्सो वेरी हॉस्पिटेबल है ना, द बनियन इज़ वेरी ऑल्सो वेरी हॉस्पिटेबल दैट मीन्स कि अगर मान लो आपके घर पे कोई गेस्ट आता है, ठीक है, तो आपको कितना अच्छा फील होता है ना कि हाँ ठीक है हमारे घर गेस्ट आए हैं ऐसा। वैसे ही जो बनियन ट्री है वो भी क्या है, बहुत ही वेरी हॉस्पिटेबल है ना, मतलब जो अतिथि आते हैं, जो गेस्ट आते हैं, ठीक है, उनको बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस देने वाला है। ठीक है, so apart from boys and girls, it gets a large number of other visitors like birds, squirrels and insects and flying foxes है ना। सिर्फ गर्ल्स बॉयज़ के अलावा ऐसे मतलब जो इंसानों के बच्चे हैं, ठीक है, सिर्फ इंसानों के अलावा ही है ना, गर्ल्स बॉयज़ के अलावा भी कौन रहता है यहाँ पर, अदर विजिटर्स लाइक जो बर्ड्स है ना, स्क्वारल है, इंसेक्ट्स होते हैं, फ्लाइंग फॉक्सेस होते हैं, उसको भी उनको इसका विजिटर बोला है ना, कि वो भी यहाँ पर आते हैं। मैनी इंटरेस्टिंग क्रीचर्स एक्चुअली लिव इन द ट्री है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्रीचर्स इसके अंदर रहते हैं ट्री के अंदर, विच इज़ फुल ऑफ डार्क प्राइवेट कॉर्नर्स जस्ट राइट फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिनिट्स है ना। इसमें क्या होता है, इस ट्रीज़ में बहुत सारे ऐसे डार्क कॉर्नर होते हैं, ठीक है, प्राइवेट डार्क कॉर्नर होते हैं जहाँ पर वो क्रीचर्स रहते हैं। The banyan is rather like a hotel in which a number of different families live together without troubling each other है ना, मतलब इसको एक होटल जैसा बता दिया कि अलग अलग फैमिलीज़ रहती है, अलग अलग फैमिलीज़ दैट मीन्स बर्ड्स भी रहते हैं, स्क्वायरल्स भी रहते हैं, इंसेक्ट्स भी रहते हैं ना, बहुत सारे क्रीचर्स भी रहते हैं है ना, डिफरेंट फैमिलीज़ रहती है विदाउट ट्रबलिंग ईच अदर है ना, बिना एक दूसरे को ट्रबल किए, बिना एक दूसरे को मुसीबत में डालें वो रहते हैं। ओके, while its young leaves are still pink and soft, they are visited by the delicate map butterfly, which leaves her eggs in their care। क्या होता है कि एक जो बटरफ्लाई होती है ना, एक डेलिकेट मैप बटरफ्लाई होती है, वो क्या करती है, जो इसकी जो लीव्स होती है ना, जो उस वक्त नई आई होती है लीव्स है ना, जो थोड़ी सी पिंक टाइप में होती है ना, और बहुत ही सॉफ्ट होती है, तो क्या करती है वो जो मैप बटरफ्लाई होती है वो वहाँ पर आती है और उसका जो एग होता है वो उसके केयर में छोड़ करके चली जाती है। तो उस एग से क्या होता है, न्यू बटरफ्लाई निकलता है ना। एंड द लिटिल स्ट्राइप्ड स्क्वायरल कम्स सर्चिंग फॉर द स्वीट्स एंड स्टिकी हनी ऑन द दैम, सो द फ्रेंडली बनियन ऑफर समथिंग टू एवरी विजिटर्स है ना। तो क्या होता है कि यहाँ पर जो बनियन ट्री है ना, वो बहुत ही फ्रेंडली है ना, क्योंकि वो हर विजिटर्स के लिए है, ठीक है, हर विजिटर्स के लिए, दैट मीन्स अलग अलग कास्ट के अलग अलग टाइप्स के होते हैं जो क्रीचर्स है ना, बर्ड्स है, स्क्वायरल्स है, ठीक है, तो वो सब भी यहाँ रहते हैं। Everybody carries memories of the past and in it there is a kind of faith for the old banyan. In fact, it is these imprints in the minds of the people that make the banyan immortal. Even there is a popular belief which has its root in mythology
that a banyan is a god and people worship it. That's why the banyan has always been regarded as a sacred and surviving member of the society and not just a tree, है ना। तो जो हमारी इंडियन कंट्री है, ठीक है, हमारी इंडियन कंट्री में इस ट्री को क्या कहता है, ऐसे देखते हैं ना आप कि गॉड की तरह पूछते हैं, नॉट जस्ट ट्री मानते हैं ना, गॉड की तरह पूछते हैं। कई जगह तो इन पर वो ऐसा आपने देखे होंगे कि ऐसे मन्नत भी मांगी जाती है, राइट, धागा बांध करके, है ना, इनकी पूजा भी की जाती है। तो हमारी इंडियन कंट्री में, हमारी कंट्री में क्या करते हैं लोग, इस पेड़ की, है ना, इसको सिर्फ नॉट जस्ट ट्री मानते हैं कि हाँ सिर्फ ट्री है, ऐसा नहीं है ना, इसको एक गॉड की तरह देखते हैं ना, एक अच्छे ट्री की तरह देखते हैं। ओके, तो ये हमारा चैप्टर लेसन 3 द ग्रेट बेनियन ख़त्म हो गया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स।